स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में मैंने आपको कंस्ट्रेंट लेआउट के बारे में बताया था। सारी उसकी बेसिक को कवर करवा दिया था और उसके बाद एडवांस लेवल पे भी आपको कंस्ट्रेंट लेआउट के बारे में बता दिया था। तो अब बारी आती है कि हम कंप्लीट एक लेआउट बना करके देखते हैं। इसमें हम व्यूज को एक दूसरे के साथ ज्वाइन करना भी सीख लेंगे और देन हमारी कंस्ट्रेंट लेआउट की बहुत ही अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। स्टूडेंट्स, अगर आपको कंस्ट्रेंट लेआउट की बेसिक नहीं आती तो यहाँ आई के बटन पे क्लिक करके आप पहले बेसिक को सीख लीजिए, देन आप इस वीडियो को जरूर देखें। तो स्टूडेंट्स, बिना टाइम वेस्ट किए हम ट्यूटोरियल को स्टार्ट करते हैं। नीट रूट्स टेक्नोलॉजी सिखा देगा। स्टूडेंट्स, मेरा नाम राना ताहिर बिलाल है और आप सभी को वेलकम किया जाता है नीट रूट्स में। तो आज हम कुछ इस तरीके के लेआउट को डिजाइन करेंगे। तो स्टूडेंट्स, उसके लिए हम न्यू प्रोजेक्ट को क्रिएट करेंगे। तो वहां पे मिलते हैं जहां पे न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट हो चुका होगा। स्टूडेंट्स, मैंने न्यू प्रोजेक्ट को क्रिएट कर लिया है। तो आप देख सकते हैं हमेशा की तरह हमें एक एक्सएमएल फाइल मिल गई है और एक जावा फाइल मिल गई है। लेकिन इसके अलावा मैंने ड्राइवर में आकर के दो फोटोज को भी सेव करवा लिया है। एक तो ये रही बैकग्राउंड इमेज, इसके अलावा मैंने स्नैपचैट लोगो को भी यहाँ पे पेस्ट करवा दिया है। तो अगर आप बैकग्राउंड इमेज को चाहते हैं तो आप गूगल पे जाइए और वहां पे लिखिए नाइट बैकग्राउंड पोर्ट्रेट, तो आपको इमेज मिल जाएगा। अगर आप स्नैपचैट के लोगो को चाहते हैं तो गूगल पे जाएं और वहां पे लिखें स्नैपचैट पीएनजी लोगो, तो आपको वहां से इमेज मिल जाएगी। तो आपने सिंपली वहां से दोनों इमेजेस को डाउनलोड कर लेना है और आपने मेक श्योर करना है कि दोनों इमेजेस का साइज मीडियम होना चाहिए। हाई डिस्प्ले में आपने इसको डाउनलोड बिल्कुल नहीं करना। मींस के 500 इसकी विड्थ हो और हाइट इसकी हो जाए तकरीबन 700-800 तक, तो तब कोई मसला नहीं है। अगर आप हाई डिस्प्ले में यूज करेंगे तो देन अगर आपका कंप्यूटर इतना अच्छा नहीं है तो मसला हो सकता है। अगर आप हाई डिस्प्ले इमेजेस को यूज करेंगे तो आपकी ऐप का साइज भी काफी ज्यादा रहता है। तो इसलिए हम हाई डिस्प्ले इमेजेस को यूज नहीं करते, क्योंकि इतनी सी तो स्क्रीन होती है, उसमें क्या हाई डिस्प्ले को दिखाना। तो आप देख सकते हैं कि मेन पेरेंट हमारे पास कंस्ट्रेंट लेआउट आ रहा है। तो साथ में मैं आपको इमेज दिखा दूं, इमेज के हिसाब से मैं आपको लॉजिक बता देता हूं कि हम यहाँ पे करेंगे क्या। इस तरीके का हमने लेआउट को डिजाइन करना है। तो साइड से आप देख रहे हैं कि सारी साइडों पे मार्जिन तो है, ये बात अपने माइंड में बिठा लीजिए। तो इसके लिए हम यहाँ पे गाइडलाइंस को यूज कर लेंगे और गाइडलाइंस का कंसेप्ट आपका और अच्छे से पक्का हो जाएगा। देन गाइडलाइंस चारों साइड पे लगा लेंगे तो देन उसके अंदर इस इमेज को रखवाएंगे, देन इस टेक्स्ट को रखवा देंगे और इस टेक्स्ट को और इस इमेज को हम ऊपर की तरफ कंस्ट्रेंट करेंगे, जबकि इन दोनों बटन्स को नीचे वाली साइड पे कंस्ट्रेंट करेंगे। इसको ऊपर वाली साइड पे और इसको नीचे वाली साइड पे कंस्ट्रेंट करने का रीजन मैं आपको बता दूं कि डिफरेंट यूजर के पास डिफरेंट टाइप के फोन होते हैं। कुछ का साइज ज्यादा होता है और कुछ फोन की स्क्रीन छोटी होती है। जिन फोन का साइज ज्यादा होगा तो वहां पे इस लेआउट का मसला हो जाएगा अगर हम इसको ऊपर वाली साइड से कंस्ट्रेंट करेंगे। अगर ऊपर वाली साइड से कंस्ट्रेंट करते हैं तो यहाँ पे हार्डकोर 400 या 500 हमें डीबी मार्जिन रखना पड़ेगा, या इससे कम या ज्यादा हो सकता है मार्जिन, लेकिन वो हार्डकोर मार्जिन हो जाएगा। ये नहीं होगा कि बॉटम में नहीं ये चीज आएगी। अगर स्क्रीन का साइज समझ लीजिए यहाँ से लेकर यहाँ तक है तो इतनी सी जगह में सारा लेआउट आ जाएगा और नीचे ये इतनी जितनी भी जगह रहेगी वो सारी की सारी खाली रहेगी, तो हमारा लेआउट अच्छा नहीं लगेगा। तो इसके लिए हम इन दोनों व्यूज को ऊपर की साइड पे कंस्ट्रेंट करेंगे, जबकि इन दोनों बटन्स को नीचे वाली साइड पे कंस्ट्रेंट कर देंगे। तो स्टूडेंट्स, मैं आपको लिए चलता हूँ इंट्रोइड स्टूडियो की तरफ। तो सबसे पहले हमें एक इमेज को यहाँ पे लगाना पड़ेगा, क्योंकि बैकग्राउंड में इमेज आ रहा है। तो उसके लिए मैं यहाँ पे बैकग्राउंड इमेज के नाम से इमेज को रखा हुआ है। तो सिंपली मैं बैकग्राउंड यहाँ पे लिखूंगा और इमेज आ जाएगा। तो इमेज आप देखिएगा कि साइज इसका बहुत ही अजीब आ रहा है। तो इसके लिए मुझे इस लेंथ और विड्थ को मैच कंस्ट्रेंट करना पड़ेगा, लेकिन उससे पहले मुझे इसे कंस्ट्रेंट भी तो करना है। तो मैं इसको हॉरिजॉन्टल कंस्ट्रेंट कर देता हूँ और इधर से वर्टिकली कंस्ट्रेंट कर देता हूँ। तो ये चारों साइड से मुझे कंस्ट्रेंट मिल गया है। तो आप देख सकते हैं कि साइड पे वाइट चीज आ रही है, जबकि ये सिर्फ व्यू सेंटर में फिट आ गया है। लेकिन मुझे इस साइड पे और इस साइड पे भी इमेज को चाहिए, तो उसके लिए मैं यहाँ पे स्केल टाइप में जाकर के मैं सेंटर क्रॉप के एट्रीब्यूट को यूज करूंगा। जैसे ही मैं उसे यूज करूंगा तो आप देख सकते हैं कि इमेज थोड़ा सा जूम इन हो चुका है, थोड़ा सा आगे उठ के आ गया है, जिसकी वजह से हमें इमेज अच्छे से नजर आ रहा है। तो फिलहाल हम डिजाइन पे काम कर रहे हैं, तो मैं डिजाइन को ही ओपन करता हूँ। ब्लू प्रिंट को मैं लास्ट में आपको एक बार ओपन करके दिखा दूंगा। तो अब यहाँ पे गाइडलाइंस को हम यूज करेंगे। चारों साइड पे हमें गाइडलाइन चाहिए, तो उसके लिए मैं यहाँ पे आऊंगा और सिंपली एक गाइडलाइन को ऐड कर दूंगा। पहले मैं वर्टिकली गाइडलाइन को ऐड करूंगा,
यहाँ से सिंपली हमने वर्टिकली गाइडलाइन को ऐड कर लिया है। तो इसका 20 मार्जिन हमारे पास आ रहा है। टेक्स्ट वाली साइड पे जाऊंगा तो यहाँ पे भी आपको दिखा देता हूँ कि आप ये देख सकते हैं कि कंस्ट्रेंट गाइड बिगिन ये एट्रीब्यूट की वजह से यहाँ से 20 का मार्जिन आ रहा है। सिंपली मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, वैसे उधर से भी कर सकते हैं हम, मैं आपको यहाँ से भी काम करके दिखा देता हूँ कि आपको यहाँ से भी आइडिया रहे। तो यहाँ पे बिगिन यहाँ पे ही आ रही है तो इसको मैं यहाँ पे सिंपली एंड कर दूंगा, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं कि ये वाली गाइडलाइन बिल्कुल राइट साइड पे चली गई है। इन दोनों में ये डिफरेंस है। फिलहाल हम फ्रंट एंड का काम कर रहे हैं तो आईडीज हमें नहीं चाहिए, तो आईडीज को हम रिमूव कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, आपको ये वाली गाइडलाइंस के बारे में पता चल गया। अब हम ये वाली गाइडलाइंस को यूज करेंगे, ऊपर और नीचे वाली गाइडलाइन को यूज करेंगे, जिसको हम यहाँ पे अब लगाने लगे हैं, तो उसको हम हॉरिजॉन्टल गाइडलाइन बोलते हैं। तो सेम यहाँ पे भी देखें कि गाइडलाइन आ गई है और दूसरी गाइडलाइन भी हम यहीं से यूज कर लेंगे। और दूसरी गाइडलाइन आप देखिए बिल्कुल उसी जगह पे, सेम जगह पे आनी शुरू हो चुकी है। तो मैं टेक्स्ट में आऊंगा और यहाँ पे बिगिन की जगह सिर्फ एंड कर दूंगा और ये देखें कि उसी टाइम ही गाइडलाइन नीचे वाली साइड पे आना शुरू हो चुकी है। तो आपको एक एक्स्ट्रा एट्रीब्यूट के बारे में अंदाजा हो चुका है, तो आपने अब गाइडलाइन को सिंपली इस तरीके से फिट कर लिया करना है। अब मैं डिजाइन में आऊंगा तो अब बात आती है, हमारे यहाँ पे एक लोगो लगा हुआ है, देन यहाँ पे एक टेक्स्ट हमने यूज किया है, देन उसके अलावा यहाँ पे 2 बटन आ रहे हैं। तो पहले हम ऊपर वाली चीज को डिजाइन कर लेते हैं। तो उसके लिए मैं यहाँ पे इमेज व्यू को पकड़ूंगा और पकड़ करके इसको कुछ इस जगह पे ले आऊंगा। जैसे ही लेकर आऊंगा तो यहाँ पे मुझे स्नैपचैट लिखना पड़ेगा, क्योंकि मैंने स्नैपचैट लोगो के नाम से इमेज को ड्राइबल में रखवाया है। ड्राइबल में इमेज को रखवाने का बहुत ही सिंपल तरीका है। आपने जिस इमेज को डाउनलोड किया है, यहाँ पे आपने ड्राइबल के फोल्डर पे आना है, क्लिक करना है और इससे कंट्रोल वी करके भी पेस्ट कर सकते हैं। मैंने राइट क्लिक करके भी आपको पेस्ट का ऑप्शन मिल जाएगा, तो वहां पे आप पेस्ट कर दीजिएगा। यहाँ पे आपने पेस्ट पे क्लिक करना है और आप यहाँ पे एक विंडो छोटा सा ओपन हो जाएगा, उस पे आपसे पूछा जाएगा कि इसका नाम आपने क्या रखना है। तो आपने उसका जो नाम रखना है, आपने मेक श्योर कर लेना है कि उसमें कैपिटल लेटर्स को यूज ना किया गया, सारे के सारे लेटर्स आपने स्मॉल यूज करने हैं और अंडरस्कोर के अलावा दूसरी कोई सिंबल को यूज नहीं करना। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारे पास इमेज आ चुका है। तो इसकी लेंथ और विड्थ को मैं हार्डकोर यहाँ पे एडजस्ट करूंगा, तभी मुझे कुछ अच्छी फॉर्म में ये इमेज मिलेगा। तो 120 dB अमूमन हम एक इमेज के लिए यूज करते हैं, मींस के एक लोगो के लिए 120 dB यूज करते हैं। तो उसके लिए मैं इसको यहां से पकड़ूंगा और इसको कंस्ट्रेंट कर दूंगा गाइडलाइन के साथ। समटाइम यहाँ पे मसला आ जाता है, तो यहाँ पे आपने इमेज व्यू पर क्लिक करना है और यहाँ से इसके डॉट को पकड़ करके इधर कंस्ट्रेंट करवा देना है और सेम आपने इस पे क्लिक करना है दोबारा से और इस बटन पे क्लिक करके आपने यहाँ पे कंस्ट्रेंट करवा देना है। जैसे ही आप कंस्ट्रेंट करवाएंगे तो देख सकते हैं व्यू बिल्कुल सेंटर में आ गया। ये 24 और 24 यहाँ पे आ रहा है, वो इसलिए आ रहा है कि यहाँ पे हमने बाय डिफॉल्ट मार्जिन 24 को सेट करवाया है। अब यहाँ पे जितना चाहे मार्जिन को सेट करवा सकते हैं, वैसे आप खुद से भी लिख करके भी यहाँ पे मार्जिन दे सकते हैं। वैसे 24 काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा, तो मैं यहाँ पे 16 कर देता हूँ कि 16 हमें मार्जिन चाहिए। इसके नीचे हमें एक टेक्स्ट व्यू चाहिए, लेकिन उससे पहले मुझे इसको ऊपर वाली साइड पे कंस्ट्रेंट भी करवाना है। तो कंस्ट्रेंट मैं गाइडलाइन के साथ ही करवाऊंगा, ना कि पेरेंट के साथ। वैसे पेरेंट के साथ भी इसे कंस्ट्रेंट करवा दें तो कोई मसला नहीं है, लेकिन मैं इसलिए गाइडलाइन को यूज़ कर रहा हूँ ताकि गाइडलाइन का कंसेप्ट भी आपको अच्छे से और 100% क्लियर हो जाए। तो अब यहाँ पे आती है बात टेक्स्ट व्यू की। तो टेक्स्ट व्यू को पकड़ करके मैं इस जगह पे रखवा दूंगा। टेक्स्ट व्यू के अंदर हमने स्नैपचैट को लिखना है, तो मैं यहाँ पे स्नैपचैट को पहले लिखता हूँ। सिंपली यहाँ पे स्नैपचैट को लिख दूंगा। फिलहाल हमें ये विजिबल नहीं है क्योंकि इसका टेक्स्ट साइज भी छोटा है और टेक्स्ट कलर भी चेंज आ रहा है। तो पहले हम टेक्स्ट कलर को सेट कर लेते हैं। तो हैश लिख करके 3 बार F को प्रेस करूंगा तो आप देख सकते हैं कि टेक्स्ट कलर वाइट हो चुका है, यहाँ पे भी आना शुरू हो चुका है। आप ऐसे भी कलर को यूज कर सकते हैं। व्हेनेवर आप यहाँ से भी पकड़ करके इधर करेंगे और मेक श्योर कर लेना है कि ओपेसिटी आपने बिल्कुल राइट पे कर देनी है, तो तब हमारे पास टेक्स्ट का कलर वाइट हो जाएगा। तो अब बात आती है टेक्स्ट के साइज की। तो टेक्स्ट का साइज स्नैपचैट का जो होता है वो काफ़ी हमने बड़ा रखा है, तो यहाँ पे 36 SP हमें करना पड़ेगा। तो टेक्स्ट साइज आपने मेक श्योर करना है कि जब भी रखना है वो SP में रखना है। बाय डिफॉल्ट भी आ जाता है, लेकिन अगर आप टेक्स्ट वाली साइड पे काम कर रहे हैं तो देन आपने मेक श्योर कर लेना है कि टेक्स्ट साइज के साथ SP लिखें। देन आप यहाँ पे देख सकते हैं कि स्नैपचैट लिखा हुआ आ रहा है, लेकिन इसका जो स्टाइल है, फोंट का स्टाइल है जो, ये चेंज है, जबकि इधर हमारे पास और आ रहा है।
तो मैं एंड्रॉयड स्टूडियो पे आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे देखें कि फ़ॉन्ट और किस्म का आ रहा है, तो उसके लिए मुझे यहाँ पे फ़ॉन्ट फैमिली में जाना पड़ेगा। फ़ॉन्ट फैमिली में जाऊँगा तो मोर फ़ॉन्ट्स में जाऊँगा तो ये वाला फ़ॉन्ट एक्लोनिका कुछ ऐसा ही नेम है। नेम प्रोनाउंस करने में कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा। व्हेनेवर आप इसको यहाँ पे यूज़ करेंगे तो सिंपली क्लिक करके आप ओके कर देंगे। आपको नीचे जा करके इसे ढूंढना पड़ेगा। मैं इसे यूज़ करता रहता हूँ तो इसलिए मेरे पास ये टॉप में आ रहा है। जैसे ही आप इसको सिलेक्ट करेंगे तो ये फ़ॉन्ट डाउनलोड होगा। डाउनलोड होकर के फ़ॉन्ट में आएंगे और फ़ॉन्ट में आपके पास एक सेम नेम की .xml की फाइल बन जाएगी। तो अब इसको कंस्ट्रेंट करते हैं, हम कंस्ट्रेंट कर देंगे। इसको कंस्ट्रेंट करने के लिए मैं यहाँ पे आऊँगा और इस डॉट से पकड़ के इसे राइट गाइडलाइन पे फिर कंस्ट्रेंट कराऊंगा, देन लेफ्ट गाइडलाइन पे कंस्ट्रेंट करवा दूंगा। स्टूडेंट्स, अगर मसला आ रहा है तो आपने इस तरीके से जूम इन करना है और इसको इस तरीके से कंस्ट्रेंट करवा देना है। देन आपने यहाँ पे आना है और यहाँ से पकड़ना है व्यू को और इसको इस गाइडलाइन के साथ कंस्ट्रेंट करवा देना है। स्टूडेंट्स, आप अपने नेम के साथ अपना फेवरेट सिटी नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन कर दें, क्योंकि जब कभी मैं इस ट्यूटोरियल का कोड अपलोड करूंगा या और कोई इंपॉर्टेंट रिसोर्स अपलोड करूंगा तो आपके कमेंट का रिप्लाई कर दूंगा। तो जल्दी से नीचे कमेंट कर दीजिए। तो आपने देखा कि हमने यहाँ पे 24 मार्जिन आ रहा है और यहाँ पे 16 आ रहा है। वो इसलिए आ रहा है कि यहाँ पे जो मार्जिन था हमने इस व्यू को लेकर आने के बाद हमने इसे यहाँ पे यूज़ किया है, तो इसलिए बाद में आने वाले सिंपली व्यूज़ पे ये वाला मार्जिन अप्लाई हो रहा है, ना कि पहले वाले व्यूज़ पे। तो स्टूडेंट्स, अब बारी आती है कि हम इस राउंड बटन से पकड़ करके ऊपर स्नैपचैट इमेज के साथ कंस्ट्रेंट करवा दें। तो उसके लिए सिंपली मैं आता हूँ यहाँ पे इस राउंड बटन पे क्लिक करूंगा, क्लिक करके इसे ग्रैब करूंगा, क्रिएट टॉप कंस्ट्रेंट और ऊपर वाले के साथ मिला दूंगा। स्टूडेंट्स, मैं टच पैड को यूज़ कर रहा हूं तो इसलिए कभी कभार मसला हो जाता है, तो लेकिन आपके पास अगर गेमिंग माउस है तो देन वेल एंड गुड है। ये देखिए, यहाँ से पकड़ना है आपने और इसको पकड़ करके स्नैपचैट आइकन के साथ कंस्ट्रेंट करवा देना है। तो अब आप देख सकते हैं कि जिस तरीके इमेज में कंस्ट्रेंट हुई है उसी तरीके से ये कंस्ट्रेंट हो चुका है। तो अब मैं दोबारा से एंड्रॉयड स्टूडियो पे आता हूँ और इन दो बटन्स को इंसर्ट करवा लूँगा। तो यहाँ पे मैं आऊँगा और बटन को सिंपली यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप करवा दूँगा। पहले नीचे वाले बटन को हम ड्रैग एंड ड्रॉप करवाएंगे क्योंकि इसको हमें गाइडलाइन के साथ कंस्ट्रेंट करवाना है। गाइडलाइन के साथ ये देखें हमने कंस्ट्रेंट करवा लिया है। ये आप देखें कंस्ट्रेंट हो गया है। इसको राइट और लेफ्ट दोनों में कंस्ट्रेंट करवा देंगे। अब यहाँ पे भी हमने गाइडलाइन के साथ कंस्ट्रेंट करवाया और इसको यहाँ से भी पकड़ करके गाइडलाइन के साथ कंस्ट्रेंट करवा देंगे। यहाँ से हम सेलेक्ट कर लेंगे और इसको यहाँ से पकड़ करके इधर इस साइड पे कंस्ट्रेंट करवा देंगे। हमने दोनों साइड पे कंस्ट्रेंट करवा दिया तो देख सकते हैं बटन हमारे पास बिल्कुल सेंटर में आ गया है। तो अब हम दूसरे बटन को लेकर आते हैं और उसको यहाँ पे ड्रॉप करवा देंगे। इसकी विड्थ को हम बाद में मैनेज करते हैं, हम दोनों को एक बार ही सिलेक्ट करेंगे और उसको मैनेज करवा देंगे। तो देख सकते हैं कि बाय डिफ़ॉल्ट ही इनकी कंस्ट्रेंट आ रही है। तो कंस्ट्रेंट को हम रिमूव करेंगे और इसको पकड़ करके इस गाइडलाइन के साथ कंस्ट्रेंट करेंगे। ये देखें, ये लास्ट एज पे कंस्ट्रेंट आ रहा है जबकि हमें इस गाइडलाइन के साथ कंस्ट्रेंट चाहिए। तो कंट्रोल क्लिक करूंगा मैं तो ये देखें कंस्ट्रेंट रिमूव हो चुका है। तो अब मैं यहाँ पे आऊँगा, इसको पकड़ करके गाइडलाइन के साथ कंस्ट्रेंट करवा दूंगा। तो अब मुझे ज़रूरत पेश पड़ेगी कि मैं इस बटन को कंस्ट्रेंट करवाऊंगा इस वाले बटन के साथ। उसके लिए मैं यहाँ से इसे पकड़ूंगा और इसको नीचे वाले बटन के साथ कंस्ट्रेंट करवा दूंगा। तो अब ये बटन कंस्ट्रेंट तो हो चुके हैं। तो अब मैं इन दोनों की विड्थ को एडजस्ट करने लगा हूं। तो यहाँ पे विड्थ में मैं आऊँगा और मैच कंस्ट्रेंट कर दूंगा। जैसे ही मैं मैच कंस्ट्रेंट करूंगा तो आप देख सकते हैं कि दोनों बटन्स को सिलेक्ट करना लाजमी था। तो मैंने एक को सिलेक्ट किया था। तो विड्थ में आता हूँ और विड्थ दोनों की मैच कंस्ट्रेंट कर दूंगा। जैसे ही मैच कंस्ट्रेंट करूंगा तो आप देख सकते हैं कि दोनों बटन्स का साइज इंक्रीज हो चुका है और बिल्कुल
तकरीबन इतना हो चुका है स्टूडेंट्स। अब हमें इनके बैकग्राउंड को एडजस्ट करना है और बीच में जो कलर आ रहा है उसको चेंज करना है। तो बैकग्राउंड में आऊँगा तो यहाँ पे सिंपली इसका बैकग्राउंड वाइट हमें करना है, तो इसका बैकग्राउंड हम वाइट कर देंगे और इसके बैकग्राउंड का हमने स्नैपचैट वाला कलर देना है। तो मैं इसको सिलेक्ट करूंगा, सिंपली यहाँ से एक ही बटन को सिलेक्ट करूंगा और इसके कलर को मैं चेंज कर दूंगा। यहाँ पे स्नैपचैट हमें कलर चाहिए तो स्नैपचैट कलर ही मैं यहाँ पे दे देता हूँ। आपको मैं स्नैपचैट कलर नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आपने वहां से इस कलर को ले लेना है और कलर्स में जा करके यहाँ पे जाना है आपने वैल्यूज में और कलर्स में जाना है और वहां पे पेस्ट करवा के आप इस तरीके से भी यूज कर सकते। व्हेनेवर आप यहीं पे भी हार्डकोर कलर दे करके यूज कर सकते हैं। तो अब बात आती है इनके टेक्स्ट की। तो टेक्स्ट में हम जा करके इनके टेक्स्ट को चेंज कर देंगे। तो यहाँ पे हम लिखने वाले हैं साइन अप, ठीक है स्टूडेंट्स, और यहाँ पे लिख देंगे साइन इन। हमने दोनों बटन में टेक्स्ट को भी लिख दिया है। तो अब हमारे पास इनका साइज थोड़ा सा कम आ रहा है, तो मैं दोबारा से दोनों बटन्स को सिलेक्ट करूंगा और इनका 18 dp आ रहा है तो इसको कर दूंगा 18 sp। पहले 14 sp आ रहा था तो अब 18 sp हमने साइज को इंक्रीज कर दिया है। तो अब आप देख सकते हैं कि जिस तरीके का हमें लेआउट चाहिए था बिल्कुल वैसा ही लेआउट हमारा बन चुका है। तो हम इसको पकड़ करके इतना मार्जिन चाहिए तो इतना कर लेंगे। स्टूडेंट्स अब मैं इस एप्लीकेशन को रन करके दिखा देता हूं, लेकिन उससे पहले मैं आपको इसका ब्लूप्रिंट फॉर्म में भी दिखा देता हूं कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कितना हमारा लेआउट अच्छा आ गया है। अब आपको यहाँ से भी समझ आ रही होगी कि हमने लेआउट को किस तरीके से बनाया है, लेकिन इस वक्त हमें यहाँ पे ये चीज़ नहीं चाहिए, ठीक है स्टूडेंट्स। अगर सिंपली यहाँ से रिमूव करनी है आपने तो यहाँ ऐप थीम में जाएंगे और यहाँ पे नो एक्शन बार को आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे भी आपको आइडिया हो जाएगा कि हमारा व्यू कैसा लग रहा है। तो स्टूडेंट्स ये सिर्फ और सिर्फ हम यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारे पास टूल बार नहीं आ रही। व्हेनेवर अगर आप इसको फ़ोन पे रन करके देखेंगे या एमुलेटर पे रन करके देखेंगे तो वहाँ पे ये टूल बार आपको नज़र आएगी ही आएगी। तो उसके लिए हमें मेन एक्टिविटी में जाना पड़ेगा और यहाँ पे लिख देंगे गेट स्पोर्ट एक्शन बार, गेट स्पोर्ट एक्शन बार डॉट हाइड लिख देंगे साथ में कि एक्शन बार को ले लिया जाए, टूल बार को हम एक्शन बार भी बोलते हैं, कि उसको ले लिया जाए और उसको हाइड कर दिया जाए। छोटा सा कोड लिखेंगे तो हमारे पास ये पक्का रिमूव हो जाएगा। उसके बाद ये ऊपर वाला ये वाला आप देख सकते हैं कि ये जो स्टेटस बार का कलर है इसको भी हमें चेंज करना पड़ेगा। तो उसके लिए मैं वैल्यूज में जाऊंगा और जा करके ये वाला जो कलर होता है ये स्टेटस बार का कलर होता है, तो यहाँ पे मैं वाइट कलर दे देता हूँ क्योंकि हमारे पास ये कंट्रास्ट अच्छा बन जाएगा। क्योंकि वाइट को यूज किया है हमने और उसके बाद येलो को यूज किया है तो यहाँ पे भी वाइट आना चाहिए ना कि ग्रीन कलर। तो अब मैं इसको रन करके देखता हूँ। तो स्टूडेंट जैसा हम लेआउट बनाना चाहते थे बिल्कुल वैसा ही लेआउट बन चुका है। तो यहाँ पे आप मार्जिन भी देख सकते हैं कि हमें ठीक से मिल रहा है। तो स्टूडेंट्स अभी जो हमने लेआउट डिजाइन किया है ये छोटे मोबाइल पे और बड़ा मोबाइल पे या जैसी भी स्क्रीन हो उस पे 100% एक्यूरेट रिस्पॉन्सिव आएगा। तो स्टूडेंट्स आपको कंस्ट्रेंट लेआउट के बारे में फुल डिटेल से और अच्छे से समझ आ गया है तो नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और स्टूडेंट्स नीचे कमेंट सेक्शन में अपना नेम और अपना फेवरेट सिटी जरूर लिख दिया करें ताकि जब मैं ये सारे का सारा कोड अपलोड करूंगा तो देन आपके कमेंट का रिप्लाई जरूर कर दूंगा। तो आप नीचे कमेंट जरूर किया करें। तो स्टूडेंट्स वीडियो को लाइक जरूर कर दिया करें ताकि मुझे मोटिवेशन मिलती रहे और मैं आपके लिए ऐसी ही फ्री वीडियोस बनाता रहूं। और नीट रूट्स को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और स्टूडेंट्स एंड्रॉयड ऐप डेवलपमेंट की प्लेलिस्ट को जरूर एक्सेस कर लीजिए। मैंने यहाँ पे डिफरेंट प्लेलिस्ट बनाई हुई हैं, लेकिन तो एंड्रॉयड ऐप डेवलपमेंट की प्लेलिस्ट को तकरीबन मैं डेली अपडेट कर देता हूँ, उसमें एक वीडियो मैं कम से कम डाल ही देता हूँ। तो आप उसे जरूर एक्सेस कर लीजिए ताकि आप एंड्रॉयड ऐप डेवलपर बन सकें। तो स्टूडेंट्स आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, इर्द गिर्द सफाई का ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।